जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है और भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक है। उन्हें नारायण, श्री हरि, जनार्दन, अनंत, पुरुषोत्तम जैसे कई नामों से जाना जाता है। भगवान विष्णु को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता होते हुए भी एक ऋषि स्वयं भगवान विष्णु के छाती पर लात क्यों मारी थी? भगवान विष्णु ने उस ऋषि को क्या कहा था? आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू धर्म में अनेक मुनि ऋषि थे जो अपने तपोबल, निष्ठा, क्रोध, दान, धर्म और धर्म के प्रति कठोर स्वभाव से जाने जाते हैं। उनमें से एक ऋषि थे भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु थे। उनका पत्नी का नाम ख्याति था। ख्याति राजा दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु को सप्तमा मंडल में एक ऋषि के समान माने जाता है। वो सावन और भाद्रपद में भगवान सूर्य के रथ पर सवार होते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनियों ने एक तीर्थ होकर चर्चा कर रहे थे कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कौन है। अनेक समय विचार विमर्श करने का बाद कोई निष्कर्ष न निकलते देखे विचार किया, त्रिदेवों की परीक्षा लिया जाए। त्रिदेवों में से सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। महर्षि भृगु सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और वहां ने ना तो भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनकी सम्मान की। यह देखकर भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे। भगवान ब्रह्मा जी इतना क्रोधित हो गए थे कि उनका मुख लाल हो गया था। फिर यह सोचने लगे कि ये तो उनके पुत्र है। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में उठे क्रोध के आवेग को बुद्धि और विवेक में दबा लिया और शांत हो गए थे। महर्षि भृगु ने भगवान शिव जी के परीक्षा करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए थे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ने देखा कि महर्षि भृगु आ रहे हैं, तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको स्वागत करने के लिए अपना आसन से उठकर खड़ा हो गए थे। महर्षि भृगु ने उनका परीक्षा करने के लिए उनका सम्मान को अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा सर्वदा वेदों और धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करते हो। दुष्ट, पापी, अधर्मी को आप जो वरदान करते हो उनसे ये सारा संसार पर भयंकर संकट आ जाता है। इसीलिए मैं आपका सम्मान को कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। भृगु ऋषि के बात सुनकर भगवान शिव जी ने क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि को मारना चाहा। ऐसे ही माता भगवती सती ने विनय होकर किसी प्रकार भगवान शिव जी के क्रोध को शांत किया था। भगवान शिव जी ऐसे देवता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्दी शांत होने वाला देवता भी है। फिर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी के परीक्षा करने के लिए वैकुंठ लोक पहुंच गए। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के गोदी में सिर रखकर लेटे हुए थे। ऋषि भृगु ने जाते ही भगवान विष्णु जी के छाती पर लात मारी थी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर खड़े हो गए थे और भृगु ऋषि को प्रणाम करते हुए उनके चरण सहलाते हुए बोले, हे भगवान, आपके पैर को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कृपा करें कि इस आसन पर विश्राम कीजिए भगवान। मुझे आपके आगमन पर ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत कर नहीं सका। आपके चरण का स्पर्श तीर्थों को परिव्रत करने वाला है। आपके चरण के स्पर्श में आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। भगवान विष्णु का एक प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु के क्रोध शांत हो गया था और महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका बाद वो वापस मुनि ऋषियों के पास लौट गए थे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के यहाँ के सभी अनुभव को विस्तार पूर्वक बताने लगे। उनकी अनुभव को सुनकर सभी मुनि ऋषियों ने बड़ी हैरान हुए और सभी के मन में जो संदेह था, सभी का संदेह दूर हो गया। उसी दिन से भगवान विष्णु जी को सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगे। इसलिए हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान विष्णु को शांत प्रकृति देवता माना जाता है।